आज का हमारा टॉपिक है डैशबोर्ड। ये हमारे पास डेटा है डैशबोर्ड बनाने के लिए, जिसमें हमारे पास 3-4 महीने की डेट होनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पर क्लिक करके हम न्यू शीट में लेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारे पास पिवट टेबल का फॉर्मेट आ गया है। इसमें हम सबसे पहले आइटम नेम्स लेंगे और इसकी अमाउंट लेंगे और सेल्समैन के नेम को हम फिल्टर में रखेंगे। ठीक है, अमाउंट हमारे पास अभी परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, इसे परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम चाहेंगे शो वैल्यूज एज पर और इसे कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पर। तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज। ये परसेंटेज हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन आ रही है। हम पहले इसमें से डेसिमल डिक्रीज कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास परसेंटेज आई है, इसकी बची कुची वैल्यू हम निकालेंगे। वो निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस, और ये जो सेल का एड्रेस हम देंगे, ना कि सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला बार में जाके एड्रेस दे दो। बी हमारी कॉलम है और 4 हमारी रो है, तो हम लिखेंगे B4 और एंटर। ये हमारे पास बची कुची परसेंटेज आ गई, इसे हम ड्रैग कर लेंगे। तो इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाकर आप पाई चार्ट में जाकर डोनट का चार्ट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करके इसमें हम सिलेक्ट डेटा पर जाएंगे, ऐड करेंगे। सीरीज नेम में आपको कुछ नहीं लेना है, सीरीज वैल्यू में आपको 20 टाइम्स 1 टाइप करना है। 1,1 करके 20 बार हम लिखेंगे। 20 टाइम्स 1 टाइप करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी ओके कर देंगे। ये हमारे पास 20 सीरीज आ गई हैं अलग अलग कलर से। हमें यहाँ पे 4 टाइटल नहीं चाहिए, तो राइट साइड में हम प्लस पर क्लिक करेंगे। 4 टाइटल से अनटिक कर देंगे और लीजेंड भी हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डोनट चार्ट का साइज हम कम कर देते हैं और इस डोनट चार्ट में किसी भी एक सीरीज पर आप क्लिक कर दो। राइट क्लिक करके आप जाओगे फॉर्मेट डेटा सीरीज में और फिल में जाके आप कर दोगे इसमें सॉलिड फिल। जो कलर आपको देना है वो आप कलर इसमें से ले लो। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या फॉर्मेटिंग करनी है आपको, सेव फिल में जाके आपको करना है नो फिल और सेव आउटलाइन में जाके करनी है नो आउटलाइन। इतना काम होने के बाद अब आप देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम्स हैं, तो मतलब 3 हमें डोनट चार्ट चाहिए। एक चार्ट हमारा रेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड चार्ट के लिए इसे कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया। अब इन तीनों के कलर्स सेम हैं, इनके कलर्स को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इससे पहले इनका साइज थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, चेंज करने के लिए सीरीज पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके फिल में जाके कोई दूसरा कलर इसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसमें रेड कर दिया, रेड अप्लाई हो गया। नेक्स्ट का भी हम कलर चेंज कर देंगे। क्लिक करेंगे डोनट पर, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके आप फिल कर देंगे कोई दूसरा कलर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया है। तो अब हमारे पास अलग अलग डोनट हैं अपने अलग अलग आइटम्स के लिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये काम होने के बाद आप सीरीज पर क्लिक करोगे, जो पहली डोनट है, क्लिक करके राइट क्लिक करोगे और सिलेक्ट डेटा पे जाके ऐड करोगे। सीरीज नेम में ये हमारा कंप्यूटर का डोनट है, तो कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे और सीरीज वैल्यू में हम कंप्यूटर की परसेंटेज ले लेंगे दोनों। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके कर दिया। अब हमारे पास 2 सीरीज आ गई हैं। 2 सीरीज आने के बाद हम आगे क्या करेंगे, किसी सीरीज पर क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप जाओगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर और यहाँ पे जो कंप्यूटर का कॉलम आ रहा है बॉक्स पर टिक कर दोगे और ओके। इससे क्या होगा, आपकी दोनों सीरीज क्या हो गई है, कंबाइंड हो गई। यही सेम काम बाकियों में भी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसमें पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट डेटा, ऐड पर जाओगे। सीरीज नेम ये हमारा लैपटॉप का डोनट है, तो सीरीज नेम लैपटॉप और सीरीज वैल्यू में इनकी परसेंटेज आप ले लोगे। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दोगे। ओके कर दिया तो ये सेम वही काम हो गया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, अटैच करना है। किसी भी एक सीरीज पर क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप जाओगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर और यहाँ पे ये लैपटॉप का है, तो लैपटॉप के कॉलम पर क्लिक कर दो और ओके। ठीक है, यही काम आप तीसरे डोनट में भी कर लोगे।
इतना करने के बाद अब आप आगे क्या करेंगे, ये ब्लू वाली सीरीज है, इस पर 3-4 बार क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा पॉइंट पर जाके आप फिल पर जाओगे और कर दोगे नो फिल। इसके बाद आप ये ऑरेंज वाली सीरीज पर क्लिक करो और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट पर जाकर आप यहाँ पर कर लोगे सॉलिड फिल और कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लो वाइट और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, यही काम अपने ये बाकी के दोनों डोनट में भी हम कर लेंगे। 3-4 बार क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसके बाद आप जाओगे इसमें फॉर्मेट डेटा पॉइंट में, फिल में जाकर यहाँ पे कर दोगे नो फिल और फिर उसके बाद ऑरेंज वाली सीरीज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाकर आप कर दोगे सॉलिड फिल और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से बढ़ा लोगे। यही काम आप अपने तीसरे डोनट में भी कर लोगे। अब इसके बाद आप अपने डोनट्स को क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे जहाँ आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आप क्या करोगे, आपको एक परसेंटेज भी शो करवानी है तो आप इंसर्ट में जाके सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हम जो परसेंटेज शो करवाना चाहते हैं वो फॉर्मूला बार में उसका एड्रेस देंगे, इज इक्वल टू हमारी जो कॉलम है वो बी है और रो है 4 है तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू B4 और एंटर। तो ये परसेंटेज आ चुकी है कंप्यूटर की। कुछ एडिटिंग कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसका साइज बोल्ड कर देते हैं और फॉर्मेट में जाकर हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, नो फिल, आउटलाइन कर देते हैं नो आउटलाइन और अब इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे आगे, इसका एड्रेस यहाँ से चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा लैपटॉप का है। लैपटॉप की परसेंटेज के लिए हमें यहाँ पे B5 देना पड़ेगा और एंटर। तो ये हमारे पास लैपटॉप की आ गई परसेंटेज। साइज इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जो इसका है रेड और इसका कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, यही काम आप इसमें भी कर लोगे। ये करने के बाद आप क्या करोगे, आपने जो ये परसेंटेज लिखा था इसे आप अपने डोनट के बीच में इंसर्ट कर दोगे। इतना काम होने के बाद अब आपने जो सेल्समैन का नेम जो आपने फिल्टर में रखा था यहाँ से आप चेंज करके देखो क्या इसमें कुछ चेंज आ रहा है। देखो परसेंटेज चेंज हो रही है। अब जैसे यहाँ पे अमन का ये आ रहा है डेटा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो कि जिससे यहाँ पे आए कि सेल्स ऑफ अमन या सेल्स ऑफ जिसके भी नेम होंगे, लगाओ फॉर्मूला इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा सेल ऑफ एंड और आप सिलेक्ट कर दो अमन वाली कॉलम अमन वाली सेल और एंटर। इसके बाद ये आ गया सेल ऑफ अमन। आप जिसका भी नेम यहाँ से चेंज करोगे तो राहुल की आ जाएगी सेल। जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे उनकी सेल आ जाएगी। रमन की देखना है तो राम की आ जाएगी। मोहित की देखना है तो आप मोहित की भी सेल देख सकते हो। अब इसके बाद आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे जैसे यहाँ पर थोड़ा सही लगे। इसके बाद आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पर जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। आगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट पर जाओगे आप और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दीजिए और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप एड्रेस दोगे इज इक्वल टू C1 और एंटर। तो यहाँ पर आ गया सेल्स ऑफ अमन। कभी साइज इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं इसे और इसके फ़ॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेते हैं। जो कलर आपको सही लगे आप अप्लाई कर दीजिए। ये होने के बाद आप इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या फॉर्मेटिंग करनी है आपको, सेव फिल कर दोगे आप नो फिल, आउटलाइन में भी कर दोगे आप नो आउटलाइन। तो ये काम हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट करने हैं टेक्स्ट बॉक्स। जैसे इसमें पता चले कि ये कंप्यूटर का है डोनट, ये लैपटॉप का है और ये मोबाइल का है। इंसर्ट पर जाकर हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे इज इक्वल टू, सिलेक्ट कर दो या फिर एंटर कर दोगे तो वो भी आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आप लिख देना A4 तो यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेव फिल कर देते हैं नो फिल, आउटलाइन कर देते हैं नो आउटलाइन और ये करने के बाद अब हम इसे क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें लैपटॉप और मोबाइल के लिए भी चाहिए। कंट्रोल V से पेस्ट और एक अपने मोबाइल के। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे,
सबसे पहले कंप्यूटर का टेक्स्ट बॉक्स में जाके एडिटिंग कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एड्रेस चेंज करेंगे, सेलेक्ट करके एंटर तो लैपटॉप आ जाएगा। साइज इंक्रीज कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए और टेक्स्ट का कलर आप इसमें रेड कर दीजिए। यही काम आप मोबाइल के में भी कर लेना। अब आगे हमें डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें स्लाइसर और टाइमलाइन की ज़रूरत होगी। तो हम इंसर्ट में जाके एक स्लाइसर इंसर्ट कर देते हैं। हमें जो स्लाइसर चाहिए वो चाहिए सेल्समैन के नेम का, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दो। अभी ये एक कॉलम में आ रहा है, यहाँ से हम इसे 3 कॉलम में कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज कम कर देते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए टाइमलाइन का भी, तो हम जाएंगे इंसर्ट में और टाइमलाइन भी इंसर्ट कर देते हैं। डेट वाले कॉलम पर क्लिक करके ओके, तो ये टाइमलाइन आ गई। टाइमलाइन में सबसे पहले हमने डेटा में देख लेते हैं कि ईयर कौन सा है। 2023 है हमारे पास, तो हम इसमें चेंज कर लेते हैं, ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, 2023 सेलेक्ट करके मंथ वाइज ले लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक लास्ट में इंसर्ट करनी है एक शेप, राउंडेड रेक्टेंगुलर हमने शेप यहाँ पे ले ली है और इसे इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं इसके साइज के अकॉर्डिंग। और क्या करेंगे, इस शेप को बैकवर्ड कर देंगे, तो सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कीजिए डबल बार और ये देखो हमारा स्लाइसर और टाइमलाइन आ गया। अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको जो आपने शेप इंसर्ट कर रखी है इसके कलर फिल अलग लेना है तो कलर आप चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद होगा। ठीक है, ये काम हो गया है। अब आप यहाँ पर किसी की भी सेल्समैन के नेम पर क्लिक कीजिए तो देखिए परसेंटेज चेंज होकर आएगा। मंथ में आप सेलेक्ट करके देखो तो देखो मंथ वाइज ही आ जाएगा। इसका आ रहा है सेल ऑफ राहुल का। ठीक है, जिसका देखना है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट सारे जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है आपने, डोनट लिया है, इन्हें आप ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कंट्रोल की को प्रेस करोगे और जितने टेक्स्ट बॉक्स या आपने डोनट लिया है उनको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे ऑप्शन पर और यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और इस पर ग्रुप पे आप क्लिक कर दोगे तो ये ग्रुप में हो गया है। ठीक है, अब आप इसे जैसे ही इधर उधर हिलाओगे तो ये एक साथ ही ग्रुप में चलेंगे। तो ये ग्रुप में हो चुके हैं। देखिए आप इसे कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं।